हेलो स्टूडेंट्स। भगवती टीटी कॉलेज गंगापुर सिटी क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं भौतिकी विषय प्राध्यापक मनीष शर्मा। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक रिलेशन बिटवीन डिफरेंट इलास्टिसिटी कोएफिशिएंट, अर्थात विभिन्न प्रत्यास्थता गुणांकों में संबंध। विभिन्न प्रत्यास्थता गुणांकों की इस श्रेणी में हम देखते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और पॉइसन अनुपात में क्या संबंध है। इन प्रत्यास्थता गुणांकों में संबंध ज्ञात करने के लिए हम एक घन ओ ए बी सी डी ई एफ जी पर विचार करते हैं। एक घनाकार वस्तु पर विचार करते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई इकाई मात्रक है। जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? इकाई, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, कुछ भी ले सकते हैं हम। तब इस घन का प्रारंभिक आयतन भुजा के क्यूब के बराबर होगा, भुजा की लंबाई के घन के इक्वल होगा, अर्थात v बराबर 1 मात्रक, 1 यूनिट, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, कुछ भी लिया जा सकता है। इस प्रकार के घन को हमने इस डायग्राम में दर्शाया गया है। इससे घन की सभी भुजाओं की लंबाइयाँ स्मॉल l इक्वल ली गई हैं। वो इकाई हैं, 1 यूनिट में है, 1 मात्रक में है। और इस घन की कोण जो है x, y, z अक्षों के अनुदिश हैं। जब हम इस घन पर इसके सभी फलकों पर अक्षों के अनुदिश दोनों ओर समान बल आरोपित करते हैं तो इसके कुछ भाग की लंबाई में वृद्धि और कुछ भाग की लंबाई में संकुचन होता है। तो देखिए, जब हम एक समान बल x, y, z अक्षों के दोनों ओर आरोपित करेंगे तब इसकी यंग प्रत्यास्थता गुणांक y के और पॉइसन अनुपात सिग्मा में परिवर्तन आ जाता है। सपोज करते हैं हम यहाँ पर कि x अक्ष के अनुदिश समान बल दोनों ओर आरोपित करते हैं x अक्ष की दिशा में। फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं हम, इसके पश्चात हम y और z अक्षों के अनुदिश कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? x दिशा में प्रसार होगा, y एवं z दिशा में संकुचन आ जाता है। जब हम x अक्ष के अनुदिश बल आरोपित करेंगे समान रूप से तो x अक्ष में क्या होगा? प्रसार, और y तथा z दिशा में क्या हो जाएगा? संकुचन हो जाएगा। यानी कि x अक्ष के अनुदिश लंबाई बढ़ जाएगी, लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, जबकि y और z दिशा में लंबाई घट जाएगी, यानी लंबाई में संकुचन आ जाता है। तो देखते हैं हम किस प्रकार से इसके यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और पॉइसन अनुपात में परिवर्तन आता है। सर्वप्रथम हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक, शॉर्ट में इसको यंग गुणांक भी कहते हैं, और ये किसके बराबर होता है? ये होता है प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, F/A प्रतिबल, और विकृति डेल्टा L बाई L। इसको सॉल्व करें हम तो हमें डेल्टा L इक्वल F/Y ये मिला हमें x अक्ष के अनुदिश विस्तार, कितना उसकी लंबाई में वृद्धि हुई, डेल्टा L इक्वल F/Y। सिमिलर पॉइसन अनुपात देखें हम। पॉइसन अनुपात क्या होता है? पॉइसन अनुपात अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात के बराबर होता है।
जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, अनुप्रस्थ विकृति। देखिए, जब हम किसी लंबाई के अनुदेश बल लगाकर, दोनों ओर समान बल लगाकर इसके हम खींचें तो क्या होता है, लंबाई बढ़ती है और इसका व्यास क्या होता है, घट जाता है। लंबाई बढ़ती है यानी कि क्या होगा, इसमें अनुदैर्घ्य विकृति उत्पन्न होगी। इसका व्यास घटता है मतलब अनुप्रस्थ विकृति उत्पन्न हो जाती है, जैसा कि इस डायग्राम में दर्शाया गया है। डॉटेड में एक बेलनाकार एल लंबाई का आकार दिखाया गया है। इसमें जब बल लगाया गया है इसकी लंबाई बढ़कर, लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार लंबाई में संकुचन अर्थात डेल्टा डी, व्यास में कमी हो रही है ना, अनुप्रस्थ विकृति डेल्टा डी, और लंबाई में विस्तार कितना होगा, डेल्टा एल। तो सिग्मा कितना होगा, डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल। इससे हम डेल्टा डी इक्वल सिग्मा डेल्टा एल या सिग्मा एफ अपॉन वाई प्राप्त कर लेंगे। डेल्टा डी क्या हो गया यहाँ पर, डेल्टा डी यहाँ पर इसके व्यास में कमी को रिप्रेजेंट या प्रदर्शित करता है। तो हमें फॉर्मूला मिलता है सिग्मा एफ अपॉन वाई। तो हम देखते हैं कि एक्स दिशा में कुल वृद्धि कितनी हुई। तो इसके लिए एक्स दिशा में लंबाई में जो विस्तार या वृद्धि हुई एलएक्स, ये कितनी हुई, यहाँ पर एफ अपॉन वाई माइनस सिग्मा एफ अपॉन वाई माइनस सिग्मा एफ अपॉन वाई। देखिए एफ अपॉन वाई क्या है, लंबाई में विस्तार। सिग्मा एफ अपॉन वाई ये क्या था, संकुचन, जो वाई और जेड एक्सिस के अनुदिश होता है। क्या होता है यहाँ पर, एक्स दिशा में प्रसार, वाई और जेड दिशा में संकुचन होता है। तो संकुचन के लिए नेगेटिव साइन लिया गया है, विस्तार के लिए पॉजिटिव साइन लिया गया है। एफ अपॉन वाई विस्तार है, सिग्मा एफ अपॉन वाई क्या है, संकुचन है। तो इससे हमें एफ अपॉन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा मिला। इसी प्रकार जब हम वाई और जेड दिशा में दोनों ओर क्या करें, समान बल उपयुक्त के अनुसार आरोपित करें, तो इनकी लंबाई में वृद्धि क्रमशः एल वाई एल जेड इक्वल एफ अपॉन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा समीकरण 1 के अनुसार ही प्राप्त होती है। हम देखते हैं यहाँ पर एक्स अक्ष के अनुदिश कुल लंबाई कितनी होगी, क्योंकि पहले लंबाई कितनी थी, एल, और एक्स अक्ष के अंदर लंबाई वृद्धि कितनी हुई, एल एक्स। कुल लंबाई कितनी होगी, एल प्लस एल एक्स। तो एल डैश इक्वल एल प्लस एफ अपॉन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। इसी प्रकार वाई और जेड के अनुदिश भी एल डैश के मान समीकरण 3 के अनुसार ही होंगे। तब घन का परिवर्तीय आयतन कितना हो जाएगा, वी डैश। प्रारंभिक आयतन वी था, वो कितना था, वी इक्वल 1 यूनिट। यहाँ पर घन का परिवर्ती आयतन वी डैश, भुजा का क्यूब एल डैश क्यूब हमको कितना मिल जाएगा, एल प्लस एफ वाई इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा टू दी पावर 3। यहाँ पर एल बराबर 1 है, इसलिए वी डैश का मान हमें इतना प्राप्त होगा। द्विपद प्रसार से इसको हम सॉल्व करेंगे। द्विपद प्रसार क्या होता है, जब x इज वेरी वेरी लेस देन ऑफ 1, x बहुत छोटा है, तब 1 प्लस एक्स की पावर या घात तुल्य हो जाती है 1 प्लस एन एक्स। अतः वी डैश ऊपर समीकरण 4 से क्या प्राप्त होगा, 1 प्लस 3f अपॉन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। जो घात थी वो इनटू में हो गई यहाँ पर, तब आयतन में परिवर्तन कितना होगा, आयतन में परिवर्तन डेल्टा वी इक्वल वी डैश माइनस वी। समीकरण 5 से वी डैश का मान और v इक्वल 1 रखकर हमें प्राप्त होता है 3f अपॉन वाई 1 माइनस 2 सिग्मा। ये हमें क्या मिला, आयतन में परिवर्तन, जिससे हम आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, वही आयतन प्रतिबल बटे आयतन विकृति। प्रतिबल क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। आयतन विकृति आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। इसको सॉल्व करें तो हमें एफ वी अपॉन ए डेल्टा वी, वी का मान 1, ए का मान भी 1 होगा, क्षेत्रफल भी कितना होगा,
1 into 1 equal 1 यूनिट F अपॉन डेल्टा V। हम क्या करेंगे, समीकरण 6 से डेल्टा V का मान यहाँ पर रखें तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक K हमें प्राप्त हो जाता है y अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा, अर्थात K इक्वल y अपॉन 3 इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा, या y इक्वल 3K 1 माइनस 2 सिग्मा, जो कि y K तथा सिग्मा में संबंध है, अर्थात y क्या है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, K क्या है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, तथा सिग्मा क्या है, पॉइसन अनुपात, जो कि इन तीनों ही प्रत्यास्थता गुणांकों में एक विशिष्ट संबंध को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही हम अपना लेक्चर आज यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स ऑल।